Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Because this topic is very intense and we need proper One last song, but this is the most intense song. बहुत सुंदर गीत है विनोद ठाकुर का. दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारी. दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न बजिनु दुख कहीं बोकारे. दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न बजिनु दुख कहीं बोकारे. संसार संसार कोरे नीचे गेलो काल लाभ ना कोई लो कीचू गति लो जंजाल. संसार संसार कोरे नीचे गेलो काल लाभ ना कोई लो कीचू गति लो जंजाल. विशेर संसार छायाबाजी प्राय इहाते ममता कोरी वृता दीन जाय. विशेर संसार छायाबाजी प्राय याते ममता कोरी वृता दीन जाते. हे देह पतन बोले तीरो बे हमारा एहो सुख नहीं दीबे पुत्र परिवार. देह पतन बोले तीरो बे हमारा दीबे पुत्र परिवार. गर्दा बेरा मत आमे कोरी परिश्रम कार लागी एत करी नागुचिलो ब्रह्म. कोरी परिश्रम कार लागी एत करी नागुचिलो ब्रह्म. दीन जाय मेचा काजे निशा निद्रा बाशे नाही बावी मरणा निकट आजे बोशे. दीन जाय मेचा काजे निशा निद्रा बाशे नाही बावी मरणा निकट आजे बोशे. आलो मंद काई तेरी परी चिंताहीन नाही भावी ए देह चाडिबो कोनो दिन. आलो मंद काई तेरी
दीना नाही भावी ए देह जाडिब कोन दीना देहो गेहो काला राधी चिंता विराट जागीचे हृदये मोरा बुद्धि करी हाटा चिंता विराट जागीचे हृदये मोरा बुद्धि करी हाटा हाय हाय नाही भावी अनित्य है साबा जीवन विघटे कोसा रोहिबे वै बाबा हाय हाय नाही अनित्य है साबा जीवन विघटे कोसा रोहिबे वै बाबा शमशाने शरीरा कोडिया रहीबे विहंगा पतंगा विहार कोरीबे मामा विहंगा पतंगा बिहार कोरीबे उपरा श्रीगाला सब आनंदित ये महोत्सव कोरीबे अमर देह लये उपरा श्रीगाला सब आनंदित ये महोत्सव कोरीबे अमर देह लये देहेर गति तार अनुगत संसार वैभवार बंधु जन जात तार अनुगत संसार वैभवार बंधु जन जात अतएव माया मोहा चाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधाना चाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधाना दुर्लभ मानवा लबिया संसारे कृष्ण ना बजिनो दुख कहीं वो कहारे दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे कृष्ण ना बजिनो दुख कहीं वो कहारे। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, हमको ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है और ये जन्म से हम एक्चुअली सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है हम ये दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे। कृष्ण ना भजीनो दुख कहीं वो कहारे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का नम्रता है। तो जैसे हम वर्णन कर रहे हैं महान भक्त होते हैं वो नम्र होते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान मुझे मनुष्य जन्म मिला है, कृष्ण का भजन, मैंने आपका भजन नहीं किया, किसको जाके मैं अपना दुख का कहानी बताऊं। संसार संसार कोरे विचे गेलो काल,
समय चला गया है दुनिया में, बीचे गेलो काल, टाइम वेस्ट हो गया, समय बीत गया, क्या करते करते संसार संसार करते। लोग हरे कृष्णा जप नहीं करते, लोग संसार संसार जप करते हैं, ठीक है नहीं। श्रील प्रभुपाद का बहुत फेमस पेंटिंग है, कार्टून, एक भक्त जाके किसी को बोल रहा है चैंट चैंट चैंट, वो माता जी बोलती है कांट कांट कांट। अभी चैंट और कांट बोलने में उतना एनर्जी जाता है कि नहीं, और लोग करना नहीं चाहते। ये दुनिया में जप नहीं करना चाहते हैं, ये दुनिया की चीजों के प्रति ये दुनिया की चीजों का नाम श्रवण कीर्तन करते रहते। लोग भी करते हैं वही कार्य, जो भक्ति है नवविधा, लोग भी करते हैं ये दुनिया की चीजों के प्रति, दुनिया की चीजों के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। इस तरह से व्यक्ति का समय बीतता जाता है। संसार संसार कोरे मिचे गेलो काल, लाभ ना कोई लो किचु गंती लो झंझाल। तो संसार संसार करते करते समय चला गया है और कुछ गेन नहीं है, नो टैंजिबल गेन, ठीक है। संसार संसार आपने कर लिया, हाथ में कुछ मिलेगा तो भी ठीक, पर हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला। लंका का रावण, लंका वहीं पर रह गया, रावण चला गया, है कि नहीं। हम जो करते हैं वो यहीं पे रहेगा, हम आगे जाएंगे, हाथ में कुछ लेके नहीं जा पाएंगे। लाभ ना कोई लो किचु गंती लो जंजाल, और व्यक्ति फंसता है और मुश्किलें प्राप्त करता है। जंजाल इज बॉदरेशन, ओनली ट्रबल। इस संसार का भजन करने से सिर्फ ट्रबल ही मिलता है, कृष्ण का भजन करने से ट्रबल से मुक्ति मिलता है। कृष्णेर संसार एही किशेर संसार एही छायाबाजी प्राय, इहाते ममता कोरी वृता दीना जाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से बोल रहे हैं, भगवान ये कौन सा संसार आपने बनाया है, छायाबाजी प्राय, एक मैजिक शो की तरह दिखता है। लेकिन ये संसार भगवान का माया शक्ति इतना शक्तिशाली है, व्यक्ति को कंप्लीटली इसी में माया देवी लोगों को आकर्षित करती रहती है। लोग ये मैजिक शो को छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे मूवी चलता रहता है, लोग देखते रहते हैं, पर मूवी और असलियत में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये संसार एक मूवी की तरह है। हम इतना घुस चुके हैं ये मृत्य संसार में, माया के अलग अलग मैजिक शो में, समय बीत गया है। इहाते ममता गोरी वृता दीना जाए। ममता मतलब अटैचमेंट, इससे हमारा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके लेके जा रहे हैं, उस समय बलराम जी आते हैं और रुक्मिणी मैया को तत्व ज्ञान देते हैं। और बलराम जी बताते हैं, रुक्मिणी तुम अपने भाई के प्रति बहुत आसक्त हो, रुक्मिणी के प्रति ये आसक्ति छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया में हम आते हैं, अलग अलग संबंध बनाते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ममता, वी बिकम अटैच्ड टू इट। बट एक्चुअली ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज आवर्स, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं। तो ये दुनिया के प्रति आसक्ति के साथ हमारा समय बीतता रहता है विदाउट एनी पर्पस। ए देहो पतन होइले की रोबे अमार, केह सुख नाही दीबे पुत्र परिवार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, जब ये शरीर का अंत होगा तब हमारा क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर्स, कुछ भी हमारा नहीं होने वाला है। केह सुख नाही दीबे पुत्र परिवार, तो समय पुत्र परिवार कोई भी हमको सुख नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। बलराम जी रुक्मिणी मैया को उदाहरण देते हैं, सूरज जो है, सूरज का किरण एक जगह पे प्रकाशित होता है, सूरज की किरण से बहुत सारी चीज उगते हैं, पर सूरज जब वहां से डल जाता है, सूरज कहीं और पे उगता है, वो चीज वहां पे रहता है, तो सूरज के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो वैसे ये शरीर में आके हम बहुत सारा बिल्डिंग्स, कारोबार, एस्टैब्लिशमेंट्स बनाते हैं, पर जब व्यक्ति चला जाता है वो सब वहां पे रहता है, पर वो आगे चला गया। तो ये दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमको एक्चुअल आनंद नहीं देंगे। गर्दा बेर मत आमी परी परिश्रम, नाही भावी मरण निकट, कार लागी एत करी ना गुचीलो भ्रम। तो व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता है, वर्किंग लाइक अ डोंकी, गधे की तरह मेहनत करते हैं दुनिया की चीजों के लिए। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं पता नहीं, और हमारा भ्रम भी नहीं जाता, वी गेट मोर एंड मोर इल्यूजन। तो इसलिए रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत को बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमः जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। तो ये 6 चीज भक्ति का नाश करेगा, और उसमें एक है अत्याहार प्रयासश्च, एंडवर। बहुत ज्यादा ये दुनिया की चीजों के प्रति मेहनत नहीं करना है। जो हम मेहनत ये दुनिया की चीजों के लिए कर रहे हैं, उससे थोड़ा कम मेहनत भी हम कृष्ण के लिए करेंगे ना, हम भगवान के बहुत महान भक्त बनेंगे।
तो जैसा ही प्रभु जी ने ये सेशन अरेंज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में, भगवान हरिनाम के बारे में सुनेंगे, अपने आप को रिमाइंड करेंगे, तभी हम कर पाएंगे। हमको परिश्रम करना ही है, तो जो इटर्नल चीज है वो प्राप्त करने के लिए करना है। भागवतम वर्णन करता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभि। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं, जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा, और भगवान की प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा करना है। So we shouldn't waste time in things of this world। गधे की तरह ये दुनिया में मेहनत नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया में फंसेंगे। दिन जाय मिच्छा काजे निशा निद्रा बसे, नाही भावी मरण निकट आछे बसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, दिन चला जाता है मिच्छा काजे, काजे का अर्थ है बिजनेस, कार्य, मिच्छा करते यूजलेस। हमारा दिन चला जाता है टाइम पास में, टाइम पास करते रहते हैं। एक्चुअली हम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम हमको पास कर रहा है। दिन जाए मिच्छा काजे, यूजलेस कार्य में हम समय वेस्ट करते हैं, और रात चला जाता है नींद में, निशा निद्रा बसे, नाही भावी मरण निकट आचे बसे। कभी भी ये भाव नहीं आता, विचार नहीं आता कि मृत्यु हमारे निकट आके बैठा है, दूर नहीं है। मृत्यु हमारे साथ चलता रहता है। कहीं पे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे शिका पकड़ के, बाल पकड़ के चलता है मृत्यु, सही समय पर मृत्यु वार करेगा। सो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, ये बहुत फेमस कोट है महाराज का। महाराज बताते हैं, दो चीज का हमेशा स्मरण करना है और दो चीज को भूल जाना है। कौन से दो चीज को भूलना है? जो हमने दूसरों के प्रति उपकार किया है वो भूल जाना है, और दूसरों ने जो हमको कष्ट दिया है वो भूल जाना है। और दो चीज का हमेशा स्मरण करना है। पहला, डेथ विल कम एट एनी टाइम, मृत्यु कभी भी आएगा। ये भाव रहेगा ना, जब अच्छा होगा। जब करने का मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर टेक्निक, बहुत कुछ टेक्निक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पर ये एक टेक्निक है। टेक्निक क्या पता है? अपने आप को बोलना है, आज मेरा अंतिम दिन होगा। हो भी सकता है टुडे इज माय लास्ट डे। इमेजिन करो, कृष्ण ने आपको बताया है आज आपका अंतिम दिन है। जिंदगी भर जब अच्छा नहीं हुआ, अंतिम दिन में आप अच्छा जब करेंगे कि नहीं? लास्ट डे एटलीस्ट यू विल चैंट। जिंदगी भर जो जब किया वो उससे भगवत धाम जाएंगे कि नहीं पता नहीं, अंतिम दिन में तो जो जब करेंगे ध्यान से, उससे तो जाएंगे। तो दिस शुड बी योर मोड। जब करते हुए ये विचार रखिए, मैं बोल रहा हूँ बट आई हैव टू आल्सो प्रैक्टिस इट। बोलने से ही हम वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। तो ये जो सत्र है, जब प्रभु जी ने जपा रिफ्लेक्शंस बोला, ऐसा नहीं कि मेरा जपा बहुत अच्छा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर मैं प्रभु जी को बोला डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बात करने से अपने आप को लाभ मिलता है, यू गेट बेनिफिट। जपा में बाकी सब चीज में व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है, कथा करने में, कीर्तन करने में, मैनेजमेंट में, पर जपा पे एक्सपर्टीज इतना आसानी से भगवान नहीं देते। तो अपने आप को याद दिलाना है, दिस माइट बी अ लास्ट डे, आज मेरा अंतिम दिन होगा। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, टू थिंग्स टू रिमेंबर, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट, देयरफॉर चैंटिंग हरे कृष्णा इज द ओनली रियलिटी। नाही भावी मरण निकट आचे पहुंचे। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मृत्यु मेरे पास आके बैठा है। भालो मंद काई हेरी परी चिंताहीन, नाही भावी हे देहो चाड़ी को कौन दे। हम इतना केयर फ्री लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं विदाउट एनी एंजाइटी, चिंता ही नहीं है। कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आता, बाबा ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर को हम सजा रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को वस्त्र पहना रहे हैं, ये शरीर इटर्नल नहीं है। नाही पावी ए देहो चाड़ी वो कौन दिन। हमको कभी स्ट्राइक नहीं होता, ये शरीर को त्याग के जाना पड़ेगा। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरट, जागीचे हृदय मोर बुद्धि करी हट। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, हमेशा हमको कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं आता, हमको चिंतन ये दुनिया की चीजों के बारे में आता है। जब करते हुए चिंतन क्या आता है? घर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, शरीर को रोग है, मुझे जाके सोना है, खाना है, और विचार परिवार का आता है, पत्नी का, बच्चे का, यही सब विचार। जागी चे हृदय मोरे बुद्धि करी हट, और ये सब विचार हमारे बुद्धि को नष्ट करते हैं, मन कृष्ण में लगता ही नहीं। हाय हाय नाही भावी अनित्य है सब, जीवने विगटे कोता रोही बे वैभव। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, अलास मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अनित्य है। नाही भावी अनित्य है सब। अरे जिंदगी ही नहीं बचने वाला,
वैभव क्या बचेगा, घर अलग अलग चीज क्या बचने वाला है, जिंदगी प्राणी नहीं रहने वाला है। शमशाने शरीर मोम ओडिया रहीबे विहंग पतंग तार बिहार करीब। जब ये शरीर का अंत होगा और ये शरीर को शमशान में फेंका जाएगा, तब शरीर को इधर जलाया जाता है और पशु पक्षी इत्यादि आके खाते हैं, जैसे पारसी धर्म में होता है। विहंग पतंग ताए बिहार करीब। तो ये शरीर का एक ही लाभ है, बाकी लोग इसमें आनंद लेंगे, बस उतना ही। हम तो कितना आनंद लेंगे वो पता नहीं, बाकी लोगों को बहुत आनंद लेंगे। कुकुर श्रृगल सभा आनंदित होय, महोत्सव करीबे हमार देह लय। जब शरीर का अंत होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिंदगी देखने का एक अलग ही पहलू है। जब व्यक्ति मर जाता है, उसके घर के लोग सब रोते हैं, अरे चला गया चला गया, और कुत्ते सब फेस्टिवल मनाते हैं, आ गया, फीस्ट आ गया। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। मैं कल चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग है, जब सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी के ब्रदर इन लॉ श्रीकांत ने उनको एक कीमती कंबल दिया था। सनातन गोस्वामी वो कंबल स्वीकार करके महाप्रभु के पास जाते हैं और मधुकरी करते हैं घर घर में जाके। तो महाप्रभु वो कंबल की ओर घूर घूर के देखते हैं। सनातन को लगने लगता है महाप्रभु को ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा। तो सनातन गोस्वामी गंगा के घाट में एक साधु, बंगाली साधु, अपना फटा हुआ कंबल धो रहा था। सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं, मेरा कीमती कंबल ले लो, आपका फटा हुआ कंबल दे दो। वो ये इसको लगता है पहले सनातन मजाक कर रहे हैं, पर बोलते हैं नहीं नहीं मैं एक्चुअली बोल रहा हूं। तो सनातन गोस्वामी उनका कीमती कंबल दे देते हैं और ये साधु से उनका फटा हुआ कंबल लेते हैं। दोनों खुश हो गए, सनातन गोस्वामी खुश हो गए, फटा हुआ कंबल मिल गया, अभी मैं एक्चुअल वैराग्य का पालन कर रहा हूँ, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। और ये जो साधु है वो प्रसन्न हो गए, फटा हुआ कंबल चला गया, कीमती कंबल मिल गया। भगवान ऐसा मैच कराते हैं, वन मैन्स फेलियर इज अनदर मैन सक्सेस, राइट। तो हर व्यक्ति को, सनातन गोस्वामी को उनका मिल गया, इसको इसका मिल गया। तो व्यक्ति जब चला जाता है, रिश्तेदार सब रोते हैं, पर कुत्ते सब खुशी मनाएंगे, मिल गया फीस्ट, आनंद, महोत्सव करीबे हमार देह लय, दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी। जे देहेर ए गति तार अनुगत, संसार वैभव आद बंधु जन जन। तो भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड करते हैं, ये शरीर का जो अंत होगा, मतलब शरीर को जलाया जाएगा, या कुत्ते या जो गीत है खाएंगे, यही अंत तो दुनिया की चीजों का भी होगा, हमारे रिश्तेदारों का भी होगा। एवरीवन विल हैव टू गो, हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, वानप्रस्थ के रूप में, वो एक भजन लिखते हैं, वृंदावन भजन, बहुत सुंदर इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं, कहाँ गए मेरे माता पिता, वेयर आर माय पेरेंट्स, कहाँ गए मेरे रिश्तेदार, मेरा इतना बड़ा सक्सेस था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कोई नहीं है, मैं अकेली रह गया दुनिया में, संसार वैभव आर बंधु जन। इसलिए कंक्लूजन है, दिस लास्ट वर्स इज द कंक्लूजन फॉर दिस सॉन्ग। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हे बुद्धिमान, माया मोह त्यागो। और अगर हम एक्चुअली बुद्धिमान है, प्रॉब्लम क्या है, बुद्धिमान नहीं है, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, पर हम एक्चुअली बुद्धिमान नहीं है। अगर हम बुद्धिमान होंगे तो ये माया मोह को त्यागेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, इन सभी लोगों ने त्यागा है। विल गिव अप मटेरियल प्लेजर्स, ये बुद्धि का लक्षण है। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान, ये दुनिया की चीजों को छोड़ना है, एनीवे टेम्पररी है, पकड़ के रह के कुछ फायदा नहीं, ज्यादा पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो हमको गंभीरता से सीरियसली लेना है कृष्ण भक्ति। वो कृष्ण भक्ति मतलब श्रवण, कीर्तन और हरि नाम का जप। तो इस तरह से मैंने ये सॉन्ग क्यों चुना, क्योंकि जब करते हुए बहुत सारे भौतिक चीजों के बारे में विचार आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। भौतिक चीजों के बारे में विचार एक बलून की तरह है, और ये जो सॉन्ग है ना, एक पिन की तरह है, ये बलून को उड़ाएगा। जब हम जब करते हैं, बहुत बड़े बड़े विचार आते हैं, ये वो, सो मेनी डिजायर्स दैट कम, ये एक पिन लेके चलेंगे। ये दुनिया में जो भी इच्छा है, मन जो भी बोल रहा है, ये करना है वो करना है, सब टेम्पररी है। तो ये वैराग्य के पिन से अगर हम भक्ति करेंगे, एवरीथिंग इज टेम्पररी, हम एक्चुअली जब पे हम फोकस कर पाए। तो दीज आर सम ऑफ द रिफ्लेक्शंस फॉर जपा। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आप सब लोगों को मदद करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू
थैंक यू भी एक्चुअली कम है, वट एवर वी से, बिकॉज इतना अच्छा जो जैसे आपने बोला, ये जो प्लान्स के हमारे जो गुब्बारे हैं हम लोग लेके घूमते रहते हैं, तो ये पिन अपने साथ में रहेगा तो वी कैन कीप ऑन, इन गुब्बारों को हम लोग फोड़ते रहेंगे। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस बलून्स ओनली वी आर नॉट एबल टू चैंट प्रॉपरली, बिकॉज हम लोग का इतना प्लान रहता है, हमें ये करना है वो करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर चैंटिंग। सो दैट वाज वन नाइस थिंग। एंड प्रभु, एंड दूसरा चीज ये भी था कि एक रियलाइजेशन मुझे ये हुआ आपकी क्लास से कि जनरली लोग जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाते हैं, प्रभु मैं कैसे अच्छे से जप करूं, मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बट एक्चुअली इट्स ओनली लॉर्ड्स मर्सी। अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा हम अच्छा जप नहीं, हम लोग सोचते हैं मैं ये करूंगा तो जप करूंगा, लेकिन बट विदाउट लॉर्ड्स मर्सी, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंसियर होना चाहिए। एंड दैट वाज वेरी नाइसली प्रेजेंटेड, सो थैंक यू प्रभु। अगर आपके पास टाइम है तो इफ सम डिवोटीज हैव सम क्वेश्चंस वी कैन टेक दैट प्रभु। यस, डेफिनेटली। थैंक यू प्रभु, नंद प्रणाम। इट्स अ वेरी मेन एंड बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड आई एम श्योर सम डिवोटीज विल हैव क्वेश्चंस। हरे कृष्णा, तो प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स इफ एनीबॉडी हैज सम क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स। हरे कृष्णा। Yeah, Ranganathan Prabhuji, you want to say something? Ranganath Acharya Prabhuji. Okay, Hemangiri Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास था, आपने तीनों भी जो भजन आज गाए उसको एक्सप्लेन किया, एक एक वर्स, एक एक लाइन को, वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी। आज एकादशी के दिन में हमें तो ये ट्रीट मिल गया प्रभु जी अच्छे से तो एकादशी हमारी शुरुआत आज अच्छे से हो गई प्रभु जी। ये पूरा भक्ति विनोद ठाकुर, और आपने जैसे कहा कि आचार्यों के भजन के माध्यम से हम और ज्यादा हमारा जपा इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, हमें उसको ज्यादा सुनना है। प्रभु जी, मेरा ऐसा सवाल था कि हम जब तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन थोड़ी देर तक हमारा माइंड सेटल रहता है, हमें वो रियलाइजेशन रहता है कि आज हमने ये सुना है या फिर हमें करना है, 1 माला 2 माला, फिर धीरे धीरे फिर से वो माइंड कहीं ना कहीं चला जाता है। फिर इट टेक्स टाइम अगेन कि हमें रियलाइज होते हुए कि ये मेरी 2 माला ऐसे ही चली गई है, फिर हम कहीं जाके उसको फिर से रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु जी, ये चक्र हमें रोज का होता है, ऐसे नहीं कि आज अच्छी हुई तो पूरी की पूरी 16 माला कभी अच्छी नहीं हो पाती प्रभु जी। तो आप उसके लिए क्या, कैसे मतलब उसको याद रखें प्रभु जी? हरे कृष्णा। दिस इज द चैलेंज, हम जानते हैं पर उस समय इट डजंट, वी नो थिंग्स बट एट दैट पॉइंट इट डजंट हेल्प अस। सो आई थिंक अगर जब मन बहुत ही भाग रहा है, मेनी डिवोटीज बिफोर दे चैंट 16 राउंड्स थोड़ा बहुत प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं या एक भजन के अर्थ के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट। सो यू कैन ट्राई दैट बिफोर योर 16 राउंड्स इफ यू कैन, वंडरफुल। या अगर मन बहुत ही भाग रहा है, probably after 4 rounds just take few minutes to just meditate on something and then just get back to chanting. पर किसी न किसी प्रकार से some way or the other we have to try to put our heart into chanting. हमारे हृदय को थोड़ा जप में डालने का प्रयास करना है। I think that is important. अगर वो करेंगे ना, then we would focus, right? So जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मन का स्वभाव है मन भागेगा, नेचुरली द माइंड विल गो, वो माइंड का क्वालिटी है, बट वी हैव टू समहाउ ट्राई टू गेट इट बैक सम वे और द अदर। ईदर नाम सुनना, यू हियर द होली नेम, थोड़ा जोर से जप करना, ब्रिंग द माइंड बैक, हरे कृष्णा उसको केंद्रित कीजिए, सामने महामंत्र का चित्र रखिए, दैट मे वर्क समटाइम्स, या समटाइम्स जस्ट मेडिटेटिंग ऑन वन भजन बिफोर यू चैंट योर लाइक 4 राउंड्स टुगेदर, दैट मे आल्सो हेल्प यू। तो जैसे होता ना, जब योद्धा जाता है युद्ध करने के लिए, उसके पास बहुत सारे अलग अलग अस्त्र होते हैं, यू नो, कभी ये काम में आया, कभी वो काम में आया।
So like that, japa is something like that. So these are the different options. Like Vaishnav bhajans is one thing that you could take shelter of during japa, even otherwise throughout the day. उसके साथ साथ हरिनाम कार्ड होना, एक मंत्र ध्यान से सुनना, न तुलसी के सामने बैठ के जप करना, भक्तों के संग में बैठना. So these are different things that you can use to your whatever works at that point. तो कभी दिन में कभी मन का ऐसा मूड है ये नहीं चलता वो चलता है, this doesn't work. So you should have all these options open in front of you. Yes प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कभी ये चलता है कभी वो चलता है, मतलब you can't focus on one thing, कभी आप इसे भी करके देखो. Yes प्रभु जी, wonderfully explain the answer प्रभु जी. Thank you so much. Happy Ekadashi to all of you. प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम. प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके सभी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम. आपने बहुत अच्छा किया, ये एकादशी के दिन बताया, बहुत ही अच्छा किया. मुझे एक क्वेश्चन ये है कि चैंटिंग हम लोग करते हैं, वो चैंटिंग मन में करेगा तो भी चलता है या जोर से करना चाहिए? मतलब कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग क्या वो बोलते हैं कि क्या पूरा दिन तेरा वही चलता है. मतलब वो बोलते हैं हम लोग ऐसा करेंगे तो किसी का मतलब ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में रहते हैं तो उनको ऐसा दिक्कत होता है क्या पूरा दिन इसका हरे कृष्ण तो वो मन में चैंटिंग करते हैं तो चलते हैं क्या? बेसिकली प्रोसेस ये है कि हमारे आचार्य ने प्रोसेस दिया है कि थोड़ा जोर से, लिटिल लाउडली, बहुत जोर से भी करने की जरूरत है, लिटिल लाउडली, ताकि आप सुन सके. तो प्रोसेस है कि बोलना, हरिनाम जप करना और ध्यान से सुनना. तो कानों का भी उपयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हरिनाम एक मेडिसिन की तरह है जो हमारे हृदय के अनर्थों को दूर करेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाएगा. और ये मेडिसिन मुख से नहीं, कानों के माध्यम से लिया जाता है. प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से जाना इंपॉर्टेंट है. इसलिए थोड़ा जोर से जप करना इट इज इम्पोर्टेंट. पर अगर आपका ऐसा परिस्थिति है कि आप जप कर रहे हो, परिवार में बहुत कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, देन योर एक्स्ट्रा राउंड जो है, आपके जो एक्स्ट्रा राउंड है, थोड़ा धीमी अवस्था में ऐसा कर सकते हैं. बट द रिकमेंडेड प्रोसेस इज चैंट एंड हियर. जप करना और सुनना इंपॉर्टेंट है. और सुनने के लिए ऐसा चैंटिंग मतलब ये रेडियो पर लगाएंगे तो चलता है ना? थोड़ा लाभ मिलेगा, पर आपको मैक्सिमम लाभ के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रेडियो भगवत धाम जाएगा. और प्रभु जी आपने ये भी अच्छा बताया, परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम, वो भी आपने अच्छा बताया कि ये दूसरे के ऊपर अगर हम लोग परोपकार करते हैं तो हमारे पाप का भी नाश हो जाता है. एग्जैक्टली. परोपकार का मतलब है दूसरों को भक्ति देना, तो सबसे बड़ा परोपकार है. नहीं तो उपकार हो गया, इट विल बी टेम्पररी हेल्प. परोपकार मतलब एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स. रियल हेल्प मतलब लोगों को कृष्ण भक्ति दे. तो दैट इज अ रियल हेल्प. बाकी भी मदद करना चाहिए डेफिनेटली, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्षमता है तो वो सब करना है. पर साथ ही साथ लोगों को कृष्ण भक्ति, हरिनाम देने का प्रयास करना, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत 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 शुक्रिया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजी माता जी, हरे कृष्ण. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. I was actually very lucky to listen to your class today. Excellent. I was actually at work, but somehow something happened at work and I was able to listen to your lecture, Prabhuji. Maybe I really put thoughts in that direction. मुझे एक question है, Prabhuji, related to what Pratibha Mataji had asked. So when we are chanting,
sometimes what happens is, we are with other people. So just Shravanam and Kirtanam ke liye, just, a question where I chant in my mind, but I listen to Prabhupada ka, the sitting down chanting that is available on YouTube. Rather than listening to my own voice, I definitely want to listen to Prabhupada's voice. So Prabhuji, what are your thoughts on that? And, is that okay? Or should we listen to our own chanting? Hare Krishna. You should listen to your own chanting. Prabhupada's Kirtan definitely is very pure. You can play that. उसको आप play कर सकते हैं. Very softly you can play it. But Prabhupada's jap should help you focus on your japa. Right? Other than your 16 rounds, if you keep hearing Prabhupada's japa throughout the day and you don't have time to chant, that's perfectly okay. But जब आपका जप करने का समय है, then you should hear your chanting. That is what Prabhupada wanted. Prabhupada का इच्छा था कि हम सब अपना जप सुने. So that is the process. Prabhuji, can you just explain the rationale for that? क्यों, Prabhupada ऐसा, more because we get discipline and we focus on what we are doing so that we progress in that path. So if you can share your thoughts on that, Prabhuji. Thank you. Yeah. मैंने just बताया है कि देखिए हरिनाम का लाभ तभी मिलेगा जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा. The sound, the Mahamantra that we chant has to enter through our ears and then only it will enter our heart and purify. So this is the process. ये process है, ये scientific process है. महाप्रभु ने भी इसका पालन किया है, षड गोस्वामी ने किया है, हरिदास ठाकुर ने किया है, all of them. भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है. ये जो हम गीत गा रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर सुबह सुबह उठ के जो जब करते थे, some of his rounds he would chant so loudly, इतना जोर से करते थे पड़ोसी को सुनाई देता था. He would chant, literally cry out to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. उस समय उनका स्कोप था. We may not be able to do it so loud, but at least little loud enough that you can hear. हमारे हर सब आचार्य ने किया है. Everyone has done this process. So we just follow in their footsteps. हम उनके पचिनों पे चलते हैं. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much for giving your time, giving your association and such a wonderful session, Prabhu. I think मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग को और कई सेशन करने चाहिए जहाँ पे हम लोग अपनी जपा पे फोकस कर सके, जपा को सुधार सके. Because the whole process is to improve in bhakti. और जब तक हम लोग अच्छा जपा नहीं करेंगे हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो जैसे टुडे सम अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है. ये जो डाउट्स थे कि मन में जप करके हम प्रभुपाद जी का सुने, दैट वाज आल्सो समथिंग वंडरफुल. बट एज यू सेड ये अपना प्रोसेस है कि जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको सुनना है और जप करना है और उसको सुनना है. सो दिस विल आई थिंक और भी ऐसे कुछ अगर हम लोग जप करते रहेंगे, हम लोग सेशन लेते रहेंगे तो हमारा डाउट क्लियर होता रहेगा. सो ऐसे प्रार्थना है आपसे प्रभु, ऐसे आते रहिए एंड अपना संग देते रहिए प्रभु. जब हमने भक्तिविनोद ठाकुर के भजन गाए, we saw the mood of chanting. Some other time हम बोरीजनपुर के 9 keys of जपा डिस्कस कर सकते हैं, सचिदानंद महाराज के लिविंग नेम की पुस्तक से चर्चा कर सकते हैं. We can do many things. Sure. और ये जो और एक जो चीज आपने कहा कि जो आचार्यों के भजन है, स्पेशली भक्तिविनोद ठाकुर महाराज एंड दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, लोचन दास ठाकुर है. इवन आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि जब इनका भजन गाते हैं ये पूरा देयर इज सो मच ऑफ क्रक्स, इसमें इतना सार है और उसको मीनिंग समझते हैं हम लोग तो हम लोग को एक डीपर टेस्ट उसमें मिलता है और ये हमारे जपा को सुधारता है हम लोग को. सो दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. तो थैंक यू प्रभु. ये और एक टिप है जो हमको सबको फॉलो करना चाहिए. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु प्रभु. हरे कृष्णा. वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गोविंद की जय. सच्चिद गोपाल प्रभु की जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम.